अस्सलाम वालेकुम। अभी इसका स्टार्ट लेने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको सेट कैसे करना है। यहाँ पे इसका ये लॉक बना हुआ है, इसको आप एक दफ़ा से ऐसे रख के आराम से, ये देखें ये फ़िक्स हो गया। यहाँ पे भी लॉक है और यहाँ पे भी लॉक है। जब तक ये लॉक नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। अभी भी ये नहीं चलेगा जब तक ऊपर से भी इसको हम बंद नहीं कर देंगे, ठीक है। अब इसकी जो हमें इसके साथ जो मेन शाफ्ट मिली थी, ये मेन शाफ्ट है। इसको इस तरह से, ये देखें ये मेन शाफ्ट है। इसके साथ मैंने मीट चॉपर लगा के इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा। फिर इसके ऊपर ये एक लिड है जिसका यहाँ पे लॉक बना हुआ है और इसका यहाँ पे लॉक है। इसको अपने आराम से ऐसे रख के, ये देखें, और इसको जब घुमाएंगे, सॉरी, ये देखें बिल्कुल आराम से जो घूम जाएगा। और ये लॉक बना हुआ है, ये जब ऐसे, ये अब ये फिक्स हो गया, ठीक है। स्टार्ट करें। अब ये फिक्स हो गया। जब तक ये सही तरह से फिक्स नहीं होगा, आप मशीन को ऑन करेंगे तो वो ऑन भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसमें मीट चॉप करके देखते हैं। यहाँ से ये इसके साथ मिला हुआ, ऊपर से इसको कवर करने के लिए हम सारा, ये ½ kg मीट है, पूरा ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये सारा इसमें ऐड कर दिया। ऊपर से अब इसको बंद करके हम इसको ऑन करते हैं। ये मैंने पहले इसको 1 पे किया, ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपने कीमा। ये देखें आपके सामने, ये 1 मिनट भी नहीं चली, कुछ सेकंड में कीमा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मैं आपको ये खोल के चेक कराती हूँ। वेट में हैंड वॉश कर लूँ। अब इसको यहाँ से लॉक को आराम से खोल देंगे, सॉरी, ये देखें बिल्कुल यहाँ से आराम से ये खुल जाता है। इसको खोल लिया। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कीमा। ये देखें बिल्कुल कुछ सेकंड में ही बिल्कुल बारीक हो गया कीमा। ये देखें, अगर आप कम बारीक करना चाहें आप 1 नंबर पे इससे भी कम टाइम में चलाएं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बन गया। मटन कीमा बना के भी आपको दिखाऊंगी मटन का कैसे बनता है। अब उसके बाद आते हैं बॉयल पोटैटोज़, आलू। तो इनको अगर आपने मैश करना है तो हाथ से काफ़ी टाइम लग जाता है। आप चॉपर में डालें, आराम से बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। फिर चाहे आपने नगेट्स बनाने हैं या बच्चों के लिए या कटलेट्स वगैरह बनाने हैं, कोई भी रेसिपी आपने बनानी है, इसके अंदर आप मिक्स वेजिटेबल्स डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी और आराम से हो सकता है। आप बना के फ्रीज़ कर दें तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है किचन में। इन छोटे छोटे कामों को अगर हाथ से करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखें विद इन सेकेंड मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल भी तेज़ नहीं की और बहुत फ़ाइन तरीके से ये मैश हो गए हैं आलू। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम किचन में सेव हो जाता है। फिर बात आती है बंद गोभी की। आप खुद देख लें कि अगर आप हाथ से काटने लगें तो कितना टाइम आपको लग जाता है। तो इसमें बहुत तेज़ी से आप इसको चॉप कर सकते हैं। सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसको आपने बंद गोभी को बड़े ब्लेड से कट करना है। जो इसके अंदर प्लेट आती है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो छोटे वाले जो सुराख हैं उससे बंद गोभी कभी भी नहीं कटती। अगर आप उससे काटने की कोशिश करेंगे तो उन होल्स के अंदर फंस जाएगी, ठीक है। कैरेट आप उससे कर सकते हैं। ये देखें ये ऊपर जो बड़ा ब्लेड है इससे किया। अगर आपने स्लाइस में कोई चीज़ काटनी है, जैसे चिप्स वगैरह के लिए आलू वगैरह आपने स्लाइस में कट करने हैं या सैलेड के लिए जैसे हम कट करते हैं, वो भी इसी बड़े ब्लेड से होगा। तो ये जो छोटे सुराख हैं ये अब कैरेट में इससे करने लगी हूँ तो बहुत फ़ाइन तरीके से कैरेट जो है वो इससे हो जाती है और बिल्कुल एक जैसी। हाथ से इतनी फ़ाइन कटिंग आती भी नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप इन चीज़ों को एक ही दफ़ा चॉपर में चॉप करें और ये वॉश करना भी बहुत ईजी है, कोई इस तरह इतना मुश्किल नहीं है। इनको चॉप करें और सील के वाले पैकेट जो मिलते हैं उनमें डाल के आप इनको फ्रिज में रख दें। ईज़िली जब भी आपने बच्चों के लिए फ़्राइड राइस बनाने हो, नूडल्स बनाने हो, कटलेट्स वगैरह बनाने हो, डिफरेंट रेसिपीज़ में आप इनको फिर यूज़ कर लें तो 1-2 हफ़्ते तक अगर आपका फ्रिज का टेम्परेचर अच्छा है तो इनको कुछ भी नहीं होता। तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रोज़ बार बार आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो
آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ. دیکھیں کتنے فائن طریقے سے یہ جاب ہو گئی. اس طرح کے آپ کو پیکٹ بہت آرام سے کسی بھی کیش اینڈ کیری سے، جب بڑے کرانے اسٹور وغیرہ سے مل جاتے ہیں، آپ وہ لے لیں اور ان کو فریج میں رکھ دیں تو آرام سے زندگی آسان.